एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेजरली टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। ओपन चेन सिस्टम एंड क्लोज्ड चेन सिस्टम। क्लोज चेन सिस्टम को अगेन, ओपन चेन सिस्टम को हम एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। ठीक है, हाँ एलिसाइक्लिक, और ये साइक्लिक कंपाउंड है। क्लोज्ड में अब इसमें टू पार्ट्स हैं अगेन, होमोसाइक्लिक देन हेट्रोसाइक्लिक। इसे हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। देन जो होमोसाइक्लिक है अगेन इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसे भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये हो जाता है एलिसाइक्लिक। देन साइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक, साइक्लिक तो है ही, एरोमेटिक अगेन ये भी एलिसाइक्लिक होते हैं। एलिसाइक्लिक देन एरोमेटिक। ठीक है, इसे हम ए साइक्लिक कहेंगे। ए साइक्लिक मीन्स नॉन साइक्लिक वाला। तो इसे ये ओपन चेन सिस्टम होते हैं और ये एलिसाइक्लिक होते हैं। तो अगेन हम एरोमेटिक को अगेन ये टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बेंजीन एंड नॉन बेंजीन कंपाउंड्स। तो ये है एक ओवरव्यू है इसका। अब हम स्टेप बाय स्टेप हम एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि किसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं, किसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर ओपन सिस्टम या एसाइक्लिक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड मीन्स ओपन चेन सिस्टम। इनके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स के पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें टाइप्स में हम कैसे देख सकते हैं। एक होता है स्ट्रेट चेन होती है इसमें। स्ट्रेट चेन, देन एक ब्रांच्ड चेन। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो जितने भी एल्किल ग्रुप्स होते हैं, एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो एक ओपन सिस्टम है। तो सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं एथेन से, मीन्स ये CH4 तो एक ही कंपाउंड हो जाता है। तो ये है एथेन। नेक्स्ट प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो इस तरीके से ये एल्किल ग्रुप है, एल्केन है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं। तो ये सारे एल्केन्स होते हैं। तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, एक स्ट्रेट चेन है, एक स्ट्रेट ओपन चेन सिस्टम है। तो ये है इथेन, ये है प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। अब हम इसी एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं कि ब्रांचिंग कंपाउंड्स किसे कहते हैं। तो हम अगर ये एक मेन रूट होता है, उसमें एक साइड चेन भी होती है, तो वो ब्रांच्ड कंपाउंड्स होते हैं। तो नेक्स्ट है ब्रांच्ड चेन। इसके लिए ब्रांच्ड चेन के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ 3। तो 1 2 3 नहीं 4 होने चाहिए। तो देखिए ये CH3 हो गया, यहाँ पे CH3। अब देखिए यहाँ पे एक H और दूसरे H को हटाकर अगर मैं कोई भी ब्रांचिंग यहाँ पे जोड़ देती हूँ, तो ये देखिए ये वाला इस तरीके से मैं लिख रही हूँ इसे, ये H। तो ये वाला जो स्ट्रेट चेन है इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट चेन कहेंगे। स्ट्रेट चेन।
और ये वाला जो ग्रुप है एल्किल ग्रुप, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रांचिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी CH3, इधर भी CH3, देन CH3। तो देखिए अब इसमें दो ब्रांचिंग है, तो ये है इसका मेन रूट मीन्स स्ट्रेट चेन है, और ये दोनों हैं इसके साइड चेन। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि ओपन चेन सिस्टम में हमें टू टाइप्स देखते हैं, एक स्ट्रेट चेन एंड देन दूसरा होता है ब्रांचिंग। अब हम देखते हैं क्लोज्ड चेन सिस्टम। तो सेकेंड वाला है क्लोज्ड चेन सिस्टम। इसमें हमने टू टाइप्स देखे हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अगेन होमोसाइक्लिक में हमने टू पार्ट्स देखे हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो सबसे पहले होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमें देखना है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, देन एरोमेटिक, है ना। अब एरोमेटिक में भी दो था, बेंजीन ग्रुप या बेंजीनॉइड या नॉन बेंजीन ग्रुप, इस तरीके से। तो जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, क्लोज्ड चेन सिस्टम मींस रिंग होगी इसमें, तो जो मिनिमम नंबर चाहिए किसी भी रिंग सिस्टम को मतलब बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, वो होते हैं 3 कार्बन्स। तो अगर मैं 3 कार्बन ले रही हूँ CH3, अगर मैंने ओपन सिस्टम लिया था CH2 CH3 इस तरीके से, तो ये है एन प्रोपेन। अब इसको हमें साइक्लिक में बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे, CH2 एंड CH2। तो इस तरीके से ये साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक कंपाउंड में कौन सा है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है। सिमिलरली अगर हम ब्यूटेन देखें, इस तरीके से 4 कार्बन है इसमें, तो ये है साइक्लोप्रोपेन और ये है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। साइक्लोहेक्सेन, ये है इसका एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी अगेन यहाँ पे 2 टाइप्स हैं। तो एरोमेटिसिटी हम एक अलग से चैप्टर है, अलग से हमें पढ़ेंगे कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक बेंजीन ग्रुप और दूसरा है नॉन बेंजीन ग्रुप्स। तो बेंजीन ग्रुप्स जो है वो एरोमेटिक होता है, और नॉन बेंजोराइड में वो उसमें एक दूसरे रूल्स लगते हैं, हकल रूल के अकॉर्डिंग हमें उन्हें देखना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेंजीन ग्रुप। तो देखिए बेंजीन ग्रुप मीन्स ये है, अगर हम देखें ये साइक्लोहेक्सेन है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, अगर इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो, कॉन्जुगेशन मीन्स अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। देन 4n+2 रूल को ये फॉलो करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें 2 रखती हूँ, मीन्स n की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ यहाँ पे, तो 4 × 0 + 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आएगा। तो मिनिमम नंबर ये है डबल बॉन्ड की नंबर्स हैं ये। नेक्स्ट अगर मैं n की वैल्यू 1 रखती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 1 + 2 मीन्स यहाँ पे 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन से है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। देन n की वैल्यू अगर 2 रखती हूँ मैं, तो यहाँ पे 4 × 2 + 2, तो यहाँ पे आएगा 10। तो इस तरीके से 2 6 10 14 18। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉन बेंजोनॉइड में चला जाता है, वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे बेंजीन ग्रुप मीन्स यहाँ पे 6 कार्बन होने चाहिए और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे
3 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए और कार्बन कितने होने चाहिए 6। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है ओवरऑल बेंजीन। अगर मैं इस बेंजीन में कोई दूसरा ग्रुप लगा दूं, सपोज यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया है, तो ये एक पेन ग्रुप है और उसमें साइड चेन लगा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टोल्यूइन कहते हैं। और अगर मैं इस IUPAC नेम लिखूंगी तो क्या क्या लिखेंगे इसे, मिथाइल बेंजीन। इस तरीके से अगर यहाँ पे OH लगा दूं तो वो हो जाता है फिनॉल, अल्कोहलिक ग्रुप है ये। अगर यहाँ पे 2 रिंग को फ्यूज करा देते हैं इस तरीके से, ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉमन होगा इसके लिए, मतलब यहाँ पे दोनों रिंग के लिए ये कॉमन है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, नेफ्थलीन। अगर यहाँ पे मैं एक और इस तरीके से अगर मैंने 3 रिंग को फ्यूज कर दिया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे कॉमन होगा, तो इसे हम कहते हैं फिनेंथ्रीन। और इससे पहले वाला इसे हम क्या कहते हैं, नेफ्थलीन। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये इसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रासीन। तो इस तरीके से ये बेंजीन ग्रुप वाले कंपाउंड से। अब हम देख लेते हैं नॉन बेंजीनॉइड ग्रुप्स। अब हम देख लेते हैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी एरोमेटिक है और ये भी हैकल रूल को फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हम जो पाई बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पे 2 है मींस एरोमेटिक कंपाउंड्स है। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और हमने देखा था 2 6 10 14 18 इस तरीके से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये है साइक्लो प्रोपिल कैटायन और ये है साइक्लो, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 है इसलिए प्रोपिनॉइल कैटायन। साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, मतलब 2 है इसमें, डाई इनाइल एनायन, एनायन है ये। तो इस तरीके से इसका नाम है। देन है ये है ट्रोपोन। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कि बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग के लिए हमें 6 कार्बन होने चाहिए इसमें और अल्टरनेट 3 पाई बॉन्ड्स। लेकिन इसके अलावा भी अगर 2 भी है 6 10 14 18 इस तरीके से अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। बट वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमने देखा था क्लोज सिस्टम में होमो एंड हेट्रो था, हेट्रोसाइक्लिक में भी सेम यही था, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक एंड अगेन बेंजीन एंड नॉन बेंजीनॉइड। तो उसे हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम देख रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी सेम एलिसाइक्लिक था देन एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में अगर हेट्रोकार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। जैसे कि हम पहले देखा था, अगर ये CH2 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 इस तरीके से मीन्स सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बट इसमें अगर कोई अदर कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है तो वो कहलाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और हेट्रोसाइक्लिक में हम देख रहे हैं एलिसाइक्लिक। तो इस
इसमें देखिए यहाँ पे अगर मैंने CH2 लिखा होता तो ये होता साइक्लोप्रोपेन। अगर मैंने इसे हटाकर ऑक्सीजन ऐड कर दिया है तो इसका नाम क्या है, ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली यहाँ पे अगर CH2 होता तो होता साइक्लोब्यूटेन, बट यहाँ पे इसका नेम क्या हो जाएगा, ऑक्सासाइक्लोब्यूटेन। देन अगर हम इसे 5 मेंबर्ड रिंग लगा दें तो क्या होगा, इस तरीके से, तो नेम हो जाएगा ऑक्सासाइक्लोपेंटेन। देन सिमिलरली हेक्सेन ऑल्सो। तो इस तरीके से हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। देन एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन के अलावा कोई दूसरा मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया और ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका नाम है फ्यूरेन। नेक्स्ट अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे और यहाँ पे अगर नाइट्रो ग्रुप है, NH ग्रुप है, तो वो हो जाता है पायरोल। अगर यहाँ पे सल्फर है तो हो जाता है थायोफीन। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है जिसे हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।